जो नरेंद्र मोदी जिसका नाम है वो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का दिन है। ये गरीब का बेटा, चाय बेचने वाला का बेटा, गति पिछड़ा का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री होता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिन है। नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होता है। जब देश के अंदर मुगलों का शासन हुआ करता था, जब देश के अंदर मुगलों का तांडव हुआ करता था, दुसाध जाति के लोग सुवल पढ़ना पसंद किए थे, लेकिन जो धर्म स्वीकारना पसंद नहीं किए थे। उस समय के हमने धर्म पर परिवर्तन नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है, अमर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है, अमर है। भीमराव अम्बेडकर अमर है, अमर है। तमाम इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया पर डिबेट भी ये बात के होला कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो उनकी भारत के वो धरोहर रहनी, एगो हीरा रहनी, वहाँ के सोना भी बनावे के प्रयास न कर। देखिए अभी तो देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनल बा, समाज में दलित के बांटे के प्रयास हो रहा बा, विदेशी फंडिंग हो रहा बा, जय भीम जय मीन के नारा दिया जा रहा बा। लेकिन बाबा साहब के सपना वहाँ के हिंदू धर्म में छुआछूत से जरूर प्रताड़ित हुई नहीं, लेकिन जब वहाँ संविधान में हमने के भेदभाव नहीं किए, हम दलित महादलित सबके यहाँ जानी, सबके यहाँ हमने खाना पान भोजन करनी, आज सब दलित समाज के लोग हमारा भी आयल बाबे, सब लोग जो नाश्ता पानी कर रहा बाबे, इसे हमनी के अंदर भेदभाव नहीं किए। लोग जौन मीडिया में चला दी भेदभाव बाबे, जौन समाज के तोड़ दी, जौन समाज के बांट दी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार जौन बा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलेला। मुसलमान भाई लोग सरकार के नियम के पालन करे, घर में ही नमाज अदा करे, तरावी पढ़े, कहीं से कोनो मन में दुर्भावना न रखे। और हिंदू सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग भी जो चैत्र नवरात्र चल रहा बाबे, घर में ही माँ भगवती की आराधना करे, पूजा पाठ करे, रामनवमी। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 130वीं जयंती के अवसर पर क्या कहें? आज भारतीय जनता पार्टी परिवार बढ़िया मुख्यालय स्थित हमारा आवास पे मंडल महामंत्री राजेश गिरी जी के अध्यक्षता में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की 130वीं जयंती बड़ा ही धूमधाम से कोरोना काल के देखते हुए सरकार के नियम के पालन करते हुए मनावल गई हवे। सर्वप्रथम वहाँ के तौल चित्र पर पुष्प अर्पित भइल हवे। वैदिक मंत्र से क्षेत्र के आचार्य रिटायर्ड शिक्षक देवेंद्र मिश्र के मंत्र उच्चारण से वहाँ के पूजन चित्र के पूजन भइल हवे, धूप अगरबत्ती देखावल गई हवे और फिर कार्यक्रम के शुभारंभ भइल हवे। हमनी के आज सब लोग जन बात संकल्प लेहला सा वहाँ के जन्म जयंती के अवसर पर कि बाबा साहब के पदचिन्ह पर चले के काम करब सन, बाबा साहब के बताओ रास्ता पर चले के काम करब सन, बाबा साहब के जो आचरण चरित्र अनुसरण करे काम करब सन। बाबा साहब के जन्म 1891 में 14 अप्रैल के मध्य प्रदेश के महू में भई रहे। वहाँ के महार जाति से रहनी, वहाँ के देश के प्रथम विधि मंत्री भैनी, आजाद जब भइल देश तब विधि मंत्री भैनी। लेकिन देश के अंदर विभिन्न भ्रांति फैलावल जा रहा बा, कम्युनिस्ट के द्वारा लिखल ही इतिहास पढ़ावल जाला कि ओबरा जना देश के अंदर छुआछूत के भावना बड़ा प्रबल रहे, ऊंचा रहे। वो बड़ा वहाँ के ब्राह्मण शिक्षक महादेव अम्बेडकर वहाँ के शिक्षा दीक्षा दिलाए के काम करनी, जैसे डॉक्टर साहब के नाम के अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लाए काम भई रहे। छुआछूत के भावना प्रबल रहे। तब वो देश के अंदर आजाद भारत में 2 नेता भइलन, एगो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के सियासत के राजा के एक देश के में एकीकरण करने का काम कैलन, और दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सामाजिक से संरचना के एकत्रित करने का काम कैलस। वहाँ की कल्पना रहे, सपना रहे कि देश के अंदर समाज के अंदर छुआछूत, ऊंच भाव, दलित शोषित वंचित पीड़ित के भाव ना होके ए पर वहाँ के काम करे के काम कैनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बा अनुरंजन जी कि सिर्फ जबान पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रहे नहीं, दिल में काहे न रहनी? जानकारी होगी कि चाहे कि देश के अंदर 60 साल कांग्रेस सरकार रहे तो वहाँ के अस्तित्व भी सुनी ना, वहाँ के अस्तित्व भी समाप्त, वहाँ के धरोहर के भी प्राइवेटीकरण कर दिलस। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार भई रहे 98 में तो धरोहर के संयोग के काम भई। और 14 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भइलन तो वहाँ के जन विश्व के बहुत बड़ा अल्टरनेटिव बने के काम भइल हवे। भारत के हीरा रहने लेकिन सोना भी बनावे का प्रयास ना करे। जी निश्चित। नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व के सरकार, वर्तमान में नरेंद्र मोदी के सरकार वहाँ के पदचिन्ह पर चलत हवे। वहाँ के सपना रहे कि नारी शिक्षा होके, नारी के उत्थान होके। वहाँ के सपना रहे कि मजदूर के जन बात 14-15 घंटा मजदूरी ना 8 घंटा मजदूरी होके उसके न्याय मिले। जब सरकारी भइल हवे तो उज्ज्वला गैस के तहत देखिए नारी के सशक्तिकरण कइल हवे, नारी के सम्मान मिलल, शौचालय दिहल गइल हवे, नारी के सम्मान खातिर शौचालय बनाने के काम भइल हवे। आज प्रधानमंत्री के सपना बा कि 2022 तक केहू बिना गरीब, बिना घर के ना रही, बिना छत के ना रही। ये सब काम हो रहा बा, वहाँ के सपना के साकार हो रहा बावे। अब रुआ कहीं कि स्थान ना
ना मिलल। नरेंद्र मोदी के सरकार बाबा साहब के दिल में स्थान देले बावे और वहाँ के बतावल पदचिन्ह पर चले के काम करता है। देश के आज वहाँ के पदचिन्ह पर चले के काम कर रहा बा। पद चिन्ह पर कैसे मान के चलो जब कि देखिए वहाँ की कल्पना रहे कि नारी शिक्षा होके, जब जयंती आवेला तब एगो फूल अर्पित कल जाला, बाकी सब जगह पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कहीं ना कहीं एगो भुलावे के प्रयास लगातार कल जा रहा बा। वर्तमान सरकार के ऊपर बहुत बड़ा आरोप बा और तमाम इंटरनेशनल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया पर डिबेट भी ये बात के होला कि आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जौन की भारत के वो धरोहर रहनी, एगो हीरा रहनी, वहाँ के सोना भी बनावे के प्रयास न कर। देखिए अभी तो देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनल बा, समाज में दलित के बांटे के प्रयास हो रहा बा, विदेशी फंडिंग हो रहा बा, जय भीम जय मीन के नारा दिया जा रहा बा। लेकिन बाबा साहब के सपना वहाँ के हिंदू धर्म में छुआछूत से जरूर प्रताड़ित हुई नहीं, लेकिन जब वहाँ संविधान बनाए के काम करनी तो केहू के वहाँ उपेक्षा ना करनी, केहू के वहाँ के अधिकार से वंचित ना करनी, चाहे दलित हो गए, शोषित होकर, पीड़ित होकर, सामान्य होकर, महिला होकर, सबके वहाँ अधिकार देवे के काम करनी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार सबके अधिकार देवे के काम करता है। अब रुआ कहें कि वहाँ के सपना के साकार नहीं होगा। का लागत रहा आजादी के 73-74 साल आज हो गई, भेदभाव खत्म हो गया समाज में दलित और महादलित के प्रति। देखिए भेदभाव तो कुछ मीडिया के लोग कुछ समाज के सुने ना, कुछ मीडिया के लोग कुछ समाज के जी अपना के प्रबुद्ध कहता, जो तूड़े के काम करता, वह समाज के अंदर भेदभाव रखता। हम समाज के ब्राह्मण बानी, लेकिन हमने के भेदभाव नहीं किए। हम दलित महादलित सबके यहाँ जानी, सबके यहाँ हमने खाना पान भोजन करनी सन। आज सब दलित समाज के लोग हमारा भी यहाँ आयल बाबे, सब लोग जो नाश्ता पानी कर रहा बाबे, इससे हमने के अंदर भेदभाव नहीं किए। जौन मीडिया में चला दी भेदभाव बाबे, जौन समाज के तोड़ दी, जौन समाज के बांट दी। लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार जौन बा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चलेला, कहीं भेदभाव नहीं किए। जय हो सनातन संस्कृति, जय हो भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, सनातन संस्कृति अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। फिर देश के सपना बाबा साहब के जन्म सपना साकार हुई, फिर दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा, शोषित वंचित के सपना के साकार हुई। कहीं से भेदभाव ना कल जाये। का संदेश देवे के चाहते अपना बढ़िया सहित पूरा। देखिए आज हम वहाँ के जन्म जयंती पर ये आग्रह करनी है, संदेश देवे के काम करनी है कि देश में कोरोना काल बड़ा ही भयावह स्थिति बा, अपने राज्य में भयावह स्थिति बा, अपना जिला में भयावह स्थिति बा। और संजोग से हमनी के जिला के लाल ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी बानी, वहाँ के बार बार आग्रह निहुरा कर रहा बानी कि कोरोना जन बा अब की जो भयावह बावे और अब की नया नौजवान लोग के भी चपेट में ले रहा बावे। इसे सब लोग मास्क लगावे, सैनिटाइजर साबुन के उपयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे, भीड़ भाड़ ना लगावे और बाबा साहब के जो सपना रहे शांति अहिंसा उस सब के जो बा सब पदचिन्ह पर चले के काम करे। और दोनों धर्म के लोग से वो चैनल के माध्यम से आग्रह करता नहीं, चूंकि रमजान के बारे पवित्र महीना भी चल रहा बा, मुसलमान भाई लोग सरकार के नियम के पालन करे, घर में ही नमाज अदा करे, तरावी पढ़े, कहीं से कोनो मन में दुर्भावना न रखे। और हिंदू सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग भी जो चैत्र नवरात्र चल रहा बावे, घर में ही माँ भगवती की आराधना करे, पूजा पाठ करे। रामनवमी के पर्व हमने के बहुत बड़ा पर्व होला, मेला लागेला, उस सब जन प्रतिबंधित बावे, तो घर में ही आराधना करे और माँ भगवती से प्रार्थना करे कि हे माँ भगवती जल्द ही कोरोना से मुक्ति मिले, जल्द ही जन बावे रोग भागे, ये प्रार्थना करे। और दोसर हम आग्रह करे के चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण आग्रह करे के चाहते हैं कि समाज में एकता पैदा कर जाओ। जिकरा उम्र 45 साल हो गई बावे निश्चित जाए कोरोना के टीका ले लो। समाज के अंदर जो भ्रम फैलाया जाता है दूर कर जाओ, निश्चित कोरोना के टीका ले, मास्क लगाए, सैनिटाइजर साबुन का उपयोग करे, भीड़ भाड़ जगह ना जाए, आवश्यक है तब घर से बाहर निकले और सरकार के नियम की अक्षरशः पालन करे। ये हम आग्रह अपील निहोरा करके चाहते नहीं बहरिया विधानसभा क्षेत्र के सब जनता के, चाहे वो जनता जन्मा हिंदू धर्म के मानने वाला होगा, चाहे मुस्लिम धर्म के मानने वाला होगा, सभी लोग से हम आग्रह निहोरा पाती बा हमार कि सरकार के कहीं से मंशा नहीं के भेदभाव करेंगे, सरकार के कहीं से मंशा नहीं के